जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज 4 नंबर के ठाकुर जी के लिए नवरात्रि स्पेशल बहुत ही प्यारी सी डांडिया वाली ड्रेस बनाने जा रहे हैं। डांडिया स्पेशल या नवरात्रि स्पेशल 4 नंबर के ठाकुर, 4 और 5 दोनों नंबर के ठाकुर जी को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। इसके लिए हमने एक डायमीटर कट किया है, इसे पेस्टिंग बुकरम पर पेस्ट कर लिया है। साथ ही नीचे एक अस्तर कट कर लिया है, वो उसे हमने आधा इंची ज़्यादा कट किया है। 2 कलर के हमने नेट लिया, येलो कलर और ग्रीन कलर, दोनों कलर के कॉम्बिनेशन में हम ये ड्रेस बहुत ही प्यारी सी बनाने वाले हैं। और दोस्तों इसके लिए हमने पेस्टिंग बुकरम पर इसे पेस्ट कर लिया है। सबसे पहले 10 बाई 10 इंची का हमने ये डायामीटर लिया और उसे पेस्टिंग बुकरम पर पेस्ट कर लिया। साथ ही जो कमर की गोलाई है ना, उसको हमने 3/4 इंची यानी पौने इंची के व्यास में कट किया है। तो ये हमारा डायामीटर का हो गया। अब इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें देखिए, जो नीचे हमने आधा इंची ज़्यादा चारों तरफ से कट किया है ना, इसको इस तरीके से मोड़ेंगे। मोड़ते मोड़ते ये प्लेट्स डालते हुए, इसमें चुन्नी डालते हुए सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ। तो ये सिलाई लगा करके हमने तैयार कर लिया देखिए। और इसे क्या करना है, फोल्ड करना है, इस तरीके से निशान लगाना है और निशान को बाहर लेंगे और इसको मार्क कर लेते हैं, क्योंकि दिखाई नहीं देगा इस साइड से। हमें थोड़ा इतना मार्क, ये इम्प्रेशन इसका। तो बस ये हम ऐसे तरीके से गोलाई में सिलाई लगानी है और जो कमर की गोलाई का हिस्सा है ना, उसे कट करके निकाल देना है। तो इतना काम भी कर लेते हैं। इसे भी करने के बाद बताते हैं आपको आगे क्या करने वाले हैं। अब इसे हम कट कर देंगे और कमर की गोलाई को भी कट करके निकाल देंगे। अब क्या करना है हमें, देखिए इसे आज हम न्यूज़पेपर की सहायता से इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो 2 नेट हमने कट किए हैं, वो कितनी कट किए हैं वो भी बता देते हैं आपको। 5 इंची चौड़ी लिए हैं हमने और 40 इंची लंबी 2 पट्टियाँ हमने ग्रीन कलर की कट की हैं और 2 ही पट्टियाँ हमने येलो कलर की कट की हैं। और दोनों पट्टियों को के हमने 2-2 पीस कर लिए, यानी 4 पीस हमारे पास ग्रीन कलर के हो गए और 4 पीस ही हमारे पास येलो कलर के हो गए। अब इन 8 पट्टियों से हम किस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन हम न्यूज़पेपर की सहायता से बनाएंगे। तो देखिए, न्यूज़पेपर का जितना हमारा डायमीटर है उतना ही बड़ा हमने एक न्यूज़पेपर का भी गोल पीस कट कर लिया है। और इस न्यूज़पेपर से हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे, इसे एक बार फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड किया, एक बार और फोल्ड करेंगे, यानी हमारे पास ये टोटल 8 लेयर हो गई। हमने 4 बार फोल्ड कर दिया है, एक बार और फोल्ड कर लिया, ये अब हमारे पास टोटल 16 लेयर हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, हमें जहाँ से हमारा ओपन साइड है ना, ये देखिए जहाँ से ओपन है, यहाँ से लगभग 1.5 इंची पर 2 इंची पर हमें गोलाई का निशान लगाना है और इस तरीके से ऊपर तक ले जाते हुए ये गोलाई कट कर लेनी है। इसीलिए हमने डायमीटर 2 इंची ज़्यादा कट किया था। हम जहाँ हमारा 8 इंची डायमीटर कटना था, वहाँ हमने 10 इंची डायमीटर कट किया। ये देखिए, एक 8 कली का फूल बन करके तैयार हो गया। और बहुत ही आसान सा तरीका आपको ये इस तरीके की कर्व वाली ड्रेस बनाने का या फ्लावर ड्रेस बनाने का बता रही हूँ आपको, क्योंकि बिगनर भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत आसानी से बना पाएंगे, उनको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब जो न्यूज़पेपर का पीस है ना, इस डायमीटर के साथ मैंने पिन कर लिया है ताकि इधर उधर ना खिसके। अब इसके किनारे किनारे इसकी शेप में ही हमें सिलाई लगा लेनी है, ताकि ये जो नीचे का डायमीटर है उसे हम शेप दे सकें इसकी। तो ये बिल्कुल किनारे किनारे अखबार के ऊपर ही हम सिलाई लगा लेंगे। और मशीन से सिलाई लगाने में अखबार पर कोई भी दिक्कत नहीं आती, बल्कि मशीन और अच्छी चलने लगती है। तो इस तरीके से ये बिल्कुल किनारे किनारे हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी 8 कली के ऊपर। और बिल्कुल बाहरी बार लगानी है, अंदर कोई सिलाई नहीं लगानी है हमें, बिल्कुल बाहरी बार किनारे किनारे पर जो शेप दी हुई है उसी में ही हमें सिलाई लगा करके तैयार कर लेनी है इस तरीके से। हाँ, तो ये तैयार कर लेते हैं। ये तैयार हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, देखिए उसके बाद में हमें इसी शेप में ये अखबार को तो निकाल देना है बाहर हमें, और जो बाहर की हमारी शेप बन गई ना, एक उसी शेप में हमें पूरे इसे डायमीटर को कट कर लेना है इसकी आउटिंग के शेप में। तो ये कट कर लेते हैं अखबार को हटाने के बाद में। उसके बाद बताएंगे आगे क्या करेंगे इसमें। तो इस तरीके से ये चारों तरफ से इसकी 8 कलियों को कट करके निकाल देंगे। ये हमने फ्लावर की शेप दे दी है, हमारे पास 8 कलियाँ टोटल हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, सेंटर से लाइन खींचते हुए सेंटर में बिल्कुल इनकी एक मार्किंग कर लेंगे 8 कलियों की अलग अलग हम, ताकि ये ना जब इसमें नेट लगाएं तो वो हमारी कन्फ्यूजन ना हो, कहीं आगे पीछे ना खिसके, बिल्कुल बराबर बराबर की हमारी कलियाँ सारी बने।
तो इस तरीके से ये पूरे में निशान लगा लेंगे। 8 कलियों में हमने निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद हमें क्या करना है कि अब हमने नेट का कोई भी कलर ले लेते हैं, येलो या ग्रीन, पहले जो आपका मन हो वो आप कलर ले सकते हैं। पहले मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ। अब इसमें हमें प्लेट्स बना करके घेर तैयार करना है। तो हर कली के अंदर हमें अलग अलग प्लेट्स डालते हुए जाना है और घेर तैयार कर लेना है। कैसे करेंगे उसे चलिए बता देते हैं आपको। तो इस तरीके से स्टार्टिंग की हमने, स्टार्टिंग में हमने देखिए यहाँ से सिलाई लगा ली है किनारे पर, और सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से प्लेट्स डालते जाएंगे, हमें प्लेट्स डालते जाना है। और ये कमर की गोलाई पर हमें इस तरीके से एक ही जगह पर हमें प्लेट्स को सारी इकट्ठी कर लेंगे ताकि हमें दिक्कत ना आए। ये देखिए सारी प्लेट्स को हमने 1 इंच से भी कम, आधा इंच के करीब जगह में ही हमने पूरी प्लेट्स को इकट्ठा किया हुआ है एक ही जगह पर। और नीचे से हमने ज़रूर हल्का तिरछा कट दे दिया। थोड़ी सी ज़्यादा थी पट्टी ये मेरी, करीबन 20 इंची से 3 इंची ज़्यादा थी, वो से मैंने कट कर दिया है। 20-20 इंची के ही मैंने पूरे पीस लिए, 8 पीस। तो 20-20 इंच में ही हमें सारी प्लेट्स इस तरीके से डालनी है। और पहली वाली आपको शायद कैमरा साइड था तो दिखाई नहीं दी पूरी, मैं अब दिखा दे रही हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से एक ही जगह पर हमने सारी पट्टियाँ इकट्ठी, सारी प्लेट्स इकट्ठी करी और ये सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। अब जैसे ही हमारी लाइन पर आ जाएगा वहीं पर हमें दूसरा कलर यूज़ करना है। अब ये देखिए लाइन पर आने के तुरंत बाद हम यहाँ पर ग्रीन कलर फिर से यूज़ कर लेंगे। इस जिस तरीके से येलो कलर लगाया हमने सेम उसी तरीके से ही हमें ऐसे ग्रीन कलर भी लगा लेना है। तो ये देखिए इसी तरीके से सारी प्लेट्स हम लगा देते हैं। और दोस्तों हाँ, आपसे को हम बताना भूल गए कि हमने गिव अवे कॉन्टेस्ट शुरू किया हुआ है। तो वो जो भी लोग हमारे वीडियो देख करके ड्रेस बनाते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वो पोशाक बना करके अपने ठाकुर जी को पहनाकर हमें भेजें फ़ोटोज़ की। जिसकी पोशाक सबसे अच्छी होगी उसे हम 1 हफ्ते के बाद में जितने इकट्ठे हो जाते हैं हमारे पास व्यूज़, उनके हिसाब से हमें ना उसे विनर घोषित करते हैं। इससे पहले पिछले वाले हफ्ते में हमने एक पूजा कपूर थी लुधियाना से शायद, तो उनको है ना हमने उनके 6 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक आज हम उनको डिस्पैच कर रहे हैं। 6 नंबर के ठाकुर जी की पोशाक और एक बांसुरी उनको हम गिव अवे में फ्री ऑफ कॉस्ट भेज रहे हैं। उन्होंने बहुत सुंदर पोशाक हमारे वीडियो देख करके बनाई थी। तो दोस्तों आप भी कोशिश करिए अपने ठाकुर जी की बनाने के लिए, और पुरस्कार अपने ठाकुर जी के लिए जीतने का मौका बिल्कुल भी ना चूकिए। तो हमारा वीडियो देखिए आप बड़े ध्यान से और बनाइए, हो सकता है आप हमसे भी अच्छी बना लें। तो इस तरीके से हमने देखिए सारी प्लेट्स लगा ली। ये सारी पट्टियाँ 4 ग्रीन थी हमारे पास, 4 येलो थी, 8 की 8 लग गई हैं। और देखिए इस तरीके से जब घेर बनाते हैं ना तो आपको नीचे सिलाई लगाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। नीचे अब जो हमारी कली की शेप बनाई हुई है ना जो हमने इसमें, तो उन्हीं शेप के हिसाब से इसको प्लेट्स को सेट करते हुए हमें सिलाई लगाते जाना है उसी शेप में। ये देखिए बहुत ही आसानी से सेट हो जाती हैं, कोई भी प्रेस का झंझट नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस प्लेट्स डालते जाइए और लगाते जाइए सिलाई। ये देखिए एकदम लाइन पर आई हैं सारी प्लेट्स और एकदम परफेक्ट आई हैं। एक एक प्लेट्स आप गिन भी सकते हो, इतनी अच्छी प्लेट्स तरीके से लगी हैं। तो इसे सारी सिलाई लगा करके तैयार कर लेते हैं। सारी प्लेट्स हमारी डल करके तैयार हो गई। अब जो उल्टा साइड से देखेंगे तो देखिए एक्स्ट्रा नेट नज़र आ रही है। तो जो हमारी शेप हमने फ्लावर की कट की हुई है उसी शेप में हमने इसे कट कर दिया। और जो कमर की गोलाई में भी एक्स्ट्रा नेट नज़र आ रही तो इसे भी कट कर दिया। अब चाहे तो इसके किनारे किनारे लेस लगा सकते हैं, ये जो समोसा लेस होती है वो लगा सकते हैं, कोई भी गोटा लगा सकते हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल इसमें कुछ भी नहीं लगाने वाली और इसको ऐसे ही रखूँगी। दोनों साइड है ना हमें बस गोटा लगा लेना है और कमर में निफा लगा लेना है। इतना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। तो देखिए गोटा यहाँ लगा लिया हमने और साथ में निफा भी लगा लिया है। अब इसका हमें डेकोरेशन करना, लेकिन डेकोरेशन बाद में करेंगे, पहले चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए हमने 4 इंची चौड़ा 14 इंची लंबा फैब्रिक लिया नेट का ही, और इसे हमने 2 बार फोल्ड कर लिया। एक बार पहले डबल फोल्ड किया, फिर उसके बाद भी फिर उसका भी डबल कर लिया, तो यानी 1 इंची में ये हमारा कन्वर्ट हो गई नेट। अब इसमें हमें किनारे किनारे पर पहले सिलाई लगा लेनी है और सिलाई लगाने के बाद 2 पीस में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे
और 2 पीस में कन्वर्ट करने के बाद में क्या करेंगे, दोनों को रखेंगे इस तरीके से ओवरलैप करते हुए, यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे। तिरछी सिलाई लगा ली, उसके बाद में दोनों फैला करके दोनों साइड और ये सिलाई लगा ली। उसके बाद में हमने 1 इंची चौड़ी और 30 इंची लंबी हमने ग्रीन नेट की पट्टी लिया और इसमें हम प्लेट्स डाल करके एक फ्रिल जैसी तैयार कर लेंगे। और इस फ्रिल को हम 2 पीस में कट करेंगे और दोनों पीस में कट करने के बाद जो चोली है उसके दोनों साइड आस्तीन का लुक देने के लिए हमें इसको जो फ्रिल को है ना उसको हम फिट कर देंगे और फिट करने के बाद इसकी कटिंग करके अपनी मनचाही शेप में और इसे हम तैयार कर लेंगे चोली को। तो देखिए हमने ये शेप कट कर दी है और बहुत ही प्यारी चोली बन करके तैयार हो गई है। और दूसरी साइड भी इसी तरीके से लगा देते हैं फ्रिल को हम, और लगाने के बाद में जो नीचे भी हमारी एक्स्ट्रा फ्रिल है उसको भी कट कर देंगे और साथ में हम जो शेप देना चाहें वो भी दे देंगे। इसको देने के बाद देखिए अब हम इसमें गोटा लगा लेते हैं, क्योंकि जो सिलाई लग रही है ना वो अच्छी नहीं लगेगी और थोड़ा सा लुक भी हैवी देना है हमें, इसलिए हम गोटा लगा लिया, हमने नीचे बांधने के लिए भी गोटा लगा लिया। अब इसका डेकोरेशन करना है। डेकोरेशन के लिए सबसे पहले हमने स्टोन चेन लिया, स्टोन चेन के इसको हम ग्लू से चिपकाएंगे। देखिए किसी व्यूवर ने हमसे पूछा था कि मैम कौन सा ग्लू आप इस्तेमाल करते हैं, तो मैं बता दे रही हूँ। वैसे मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन B7000 ये ग्लू है। इसको हम इससे ना बहुत ही अच्छे से और जल्दी से चिपक जाता है। आप ये लगा सकते हैं, फेवी बॉन्ड लगा सकते हैं, फेविक्विक तो नहीं लगाते खैर हम, लेकिन फेवी बॉन्ड लगा सकते हैं आप। फेवी ग्लू भी आता है वो भी लगा सकते हैं। तो इससे ये देखिए हमें स्टोन चेन हमने लगा ली है कमर की गोलाई में भी और जितनी कलियां हैं 8 कलियों को भी के सेंटर में जॉइंट पर भी। अब ये हमने बूटियां ली हैं, इन बूटियों को हम जो कॉर्नर में इसके कर्व्स हैं ना सारे कर्व्स पर इस तरीके से लगा लेंगे। बहुत ही प्यारी लग रही हैं दोस्तों ये बूटियाँ। और इन बूटियों को लगाने के बाद में क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। देखिए हमने कौड़ी ली हैं, ये बहुत ही प्यारी सी रंग बिरंगी कौड़ी है, मेरे पास कुछ रखी हुई थी। तो देखिए नवरात्र की या डांडिया की ड्रेस होती है तो जब तक कौड़ी वगैरह ऐसी चीज़ें ना हो ना तब तक लगती नहीं है कलरफुल ड्रेस की हाँ ये डांडिया की ड्रेस है या फिर नवरात्रि की ड्रेस है। तो अब इनको ना कौड़ियों को हम चाहें तो इस तरीके से लगा लीजिए आप या इस तरीके से लगा लीजिए, दोनों में से कोई भी तरीके से लगा सकते हैं आप। तो मैं इस तरीके से लगा ले रही हूँ, रंग बिरंगी कौड़ियों को चारों तरफ लगा लेती हूँ। उसके बाद बताते हैं आगे क्या करेंगे। तो ये देखिए कौड़ियाँ हमारी लग गई हैं, बहुत ही खूबसूरत लगने लगी देखिए ड्रेस। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अभी क्योंकि बहुत आप चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा सिंपल लग रही है, थोड़ा सा और काम और कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने रिंग लिए हैं, ये भी कलरफुल रिंग मेरे पास बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो मैं ज़्यादातर नवरात्रि वगैरह की ड्रेसेस में ही यूज़ करती हूँ इन रिंग्स को। तो ये देखिए एक कलर हम ये 2 कलर की रिंग को इसमें लगा लेते हैं और रिंग के ऊपर भी एक खाली खाली लगेगी। केवल रिंग लगाते हैं तो आप इसके ऊपर बड़ा मोती लगा सकते हैं अंदर या कोई बड़ा स्टोन वाली बूटी है वो लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये कैरी वाली बूटी रखी हुई थी, इन बूटी को मैं यूज़ कर रही हूँ और इससे 3D लुक भी आ गया है इसमें। देखिए बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो इस तरीके से सारी जितनी भी हमारी रिंग है सबके ऊपर इस तरीके से हम कैरी वाली बूटी लगा करके और ये ड्रेस को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये लगा लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको पूरी ड्रेस कैसी लग रही है। आप देख रहे होंगे बहुत ही खूबसूरत मार्केट जैसी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। अब इसकी एक पगड़ी भी बना लेते हैं। तो ड्रेस आपको है ना दिखाती हूँ, आपको पूरी बहुत ही खूबसूरत लुक में लग रही है ड्रेस, ये एकदम वाइब्रेंट कलर में बहुत सुंदर लग रही है। तो चलिए पगड़ी भी बना लेते हैं। पगड़ी देखिए मैंने बनाई नहीं है, पगड़ी मेरे पास बनी हुई रखी थी, क्योंकि ये मैंने अपने ठाकुर जी के लिए एक ड्रेस बनाई थी कोन वाली, उसी की पगड़ी है ये। लेकिन इसके साथ में बहुत आराम से चल रही है। मैंने 2 कौड़ी और इसमें लगा दी हैं सेम जो इसमें लगी हुई थी पोशाक में केवल, और वही पगड़ी मैं उस दोनों ड्रेस के साथ यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा भी है ना अगर से सेम मिल ही रही है, कलर कॉम्बिनेशन वगैरह सब सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बनाएं तो बस पगड़ी इसी तरीके की बना लें। बस मैंने इसमें रेड कलर का ज़्यादा यूज़ किया है, आप 1-2 कलगी इसमें ग्रीन कलर की लगा दीजिए, सेम इसी तरीके से बना सकते हैं ड्रेस। तो देखिए बहुत ही खूबसूरत लगे। चलिए ठाकुर जी को पहना करके दिखा देते हैं कि ड्रेस हमारी 4 नंबर की है, 5 नंबर के ठाकुर जी हैं, 5 नंबर के ठाकुर जी को भी बहुत आसानी से आ जाएगी है और 4 नंबर के ठाकुर जी को भी। और बहुत सारे लोगों को देखिए इस तरीके की चोली पहनानी नहीं आती है, वो सिंपल वाली ड्रेस ही पहनाना पसंद करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ इस एक बार आप पहना करके देखिए, बहुत ही आसान होती है इसे पहनाना और एडजस्टेबल होती है सबसे बड़ी ये ड्रेस। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उन्हें इस टाइप की ड्रेस नहीं पहनाने आती है, वो सिंपल ही ड्रेस पहनाना पसंद करते हैं। और ये देखिए घेर कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए मैं दिखाती हूँ आपको दूर से, बहुत ही प्यारा लग रहा है।
मुझे नहीं पता कैमरे में आपको इतना ज़्यादा लग रहा है कि नहीं, लेकिन सामने से मैं देख रही हूँ तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये घेर पहना देंगे हम। आसानी होती है इस तरीके की ड्रेस को पहनाना। देखिए कितनी आसानी से ठाकुर जी ने पहन लिया है। अब पगड़ी भी पहना देते हैं। पगड़ी देखिए 4 नंबर के ठाकुर जी को पूरी तो नहीं आएगी, थोड़ी सी छोटी है मेरे, क्योंकि 4 नंबर के ठाकुर जी हैं, उनको एकदम से फिट आती है ये पगड़ी। और ये देखिए ड्रेस कितनी खूबसूरत लग रही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।